स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। मध्य प्रदेश सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैथ वाला पोर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड लोकल बॉडी इलेक्शन एंड रिसीव्ड 200, 250 एंड 400 वोट्स रिस्पेक्टिवली, बट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड दी विनिंग कैंडिडेट गेट। 3 उम्मीदवारों ने स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा और क्रमशः 200, 250 और 400 मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, उसको क्या बताना है हमने कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कुल जो टोटल वोट्स है उसका कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल वोट्स चाहिए। तो टोटल वोट्स कितने आ जाएंगे, इज इक्वल टू 200 प्लस क्या आ जाएगा 250 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 400। टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे ये हो जाएंगे 850। तो ये आ जाएंगे आपके पास टोटल वोट्स। अब यहाँ पे जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 850 में से 400 वोट्स मिले हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज क्या आ जाएगी, जैसे आपके मार्क्स होते हैं उनकी परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं। हमारी से आपके 85 मार्क्स आए हैं, 100 में से आए हैं, तो 100 में से 85 मल्टीप्लाई क्या करते हैं उसको 100 से करते हैं। तो ये इसी तरह से परसेंटेज निकलती है। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से हम निकालेंगे। क्या आ जाएगा 850 टोटल वोट्स थे, उसमें से 400 उसको प्राप्त हुए, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से 5 से चला जाएगा, यहाँ पे 17 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके पास 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 800 डिवाइड में आ जाएगा 17। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 800 को डिवाइड करें हम 17 से, क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से 4 से चला जाएगा, 17 चौके 68 आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास कितने बच जाएंगे 2, यहाँ पे 7 में से 6 चले जाएंगे, आपके पास बच जाएंगे 2 1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 0। तो चलते हैं आगे, 17 7 119 आ जाएंगे आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास 1 बच गया। अब यहाँ पे आगे तो ये जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे आपकी 0 लग जाएगी। अब फिर भी आपके 10 जो है 17 से छोटे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 लग जाएगी। क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 17 5 85 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 15 फिर से आपके बच जाएंगे। तो इसी तरह से आगे चलता जाएगा। हम ऑप्शंस की तरफ, जब भी आपका इतना आंसर निकल जाए ऑप्शन जरूर चेक करने हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो डी ऑप्शन में क्या है 47.05। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 47.05% उसको प्राप्त हुए। टोटल वोट्स कितने थे, टोटल वोट से आपके पास 850, उसको कितने मिले हैं 400 वोट मिले हैं 850। तो ये 400 वोट जो है ये कितने प्रतिशत है 850 का 47.05% है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द वेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ अ कबड्डी टीम एज 65, 66, 67, 68 एंड 69 और साथ में आपके पास है 70 एंड 71। कैलकुलेट द एवरेज वेट। कबड्डी टीम के खिलाड़ियों का वजन आपके पास जो आपको क्या निकालना है, एवरेज वेट निकालना है, औसत वजन निकालना है। तो एवरेज वेट हम कैसे निकालते हैं, तो जितने भी प्लेयर्स की आपको एज दे रखी है उन सभी को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल कितने प्लेयर्स की एज दे रखी है। तो यहाँ पे एवरेज वेट क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 65 प्लस आएगा 66 प्लस 67 प्लस 68 प्लस 69 प्लस 70 प्लस आएगा आपके पास 71 और डिवाइड किससे कर देंगे, इन सभी को गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं, इनको ऐड करते हैं। आप यहाँ से शुरू करते हैं 1 9 10 8 18 7 25 6 31 और 5 कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। 3 रह जाएंगे आपके पास, 6 दूनी 12, क्या यहाँ पे 6 6 12 6 18 6 24 24 से 30 7 37 और यहाँ पे आपके पास 3 कितने हो जाएंगे 40 और 7 कितने आ जाएंगे 47। डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 7 6 42 और 5 रह जाएंगे, 7 8 56 यानी कि 68 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा एवरेज वेट उन सभी प्लेयर्स का जो यहाँ पे 7 प्लेयर्स आपको दे रखे हैं। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मिस पूनम बाइज अ लैपटॉप फॉर ₹60,000 एंड सेल्स इट फॉर ₹45,000। कैलकुलेट दी लॉस परसेंटेज। तो पूनम ने क्या किया 60,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और उसको 45,000 में बेच दिया। तो उसको क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 60,000 रुपये था और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, उसका सेलिंग प्राइस है 45,000 रुपीज़। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है 60,000 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 45,000 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपए का क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है और लॉस परसेंटेज क्या होता है इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। तो लॉस कितना हो रहा है उसको 15,000 रुपए का और कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 60,000 रुपए था, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। यहाँ से ये 3 0 चली जाएंगी, 1 0 यहाँ से ये चली जाएगी, कितना रह जाएगा आपके पास
150/6 और आगे चलते हैं 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6 पंजे 30 तो 25%, यानी कि उसको कितना लॉस हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पर्सन क्रॉसेस 700 मीटर ब्रिज इन 7 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन मीटर पर मिनट। एक व्यक्ति ने 700 मीटर लंबे पुल को 7 मिनट में पार किया, मीटर प्रति मिनट में उसकी गति की गणना करें। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 700 मीटर में दे रखा है। टाइम की बात करें कितना है, 7 मिनट का टाइम है। और हम स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर क्या आ जाता है आपके पास, टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 700 मीटर का, और टाइम की बात करें कितना है, 7 मिनट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 700 मीटर डिवाइड में क्या आ जाएगा, 7 मिनट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से उसकी स्पीड है। तो आपकी कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी, बी ऑप्शन है। यहाँ पे हमें मीटर प्रति मिनट में बताना है, तो 100 मीटर प्रति मिनट की उसकी स्पीड है, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, ए कैन डू अ वर्क इन 5 days एंड सेम वर्क बी कैन डू इन 6 days, टुगेदर दे कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को करने के लिए 6 दिन लगाता है। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में उस काम को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले ए जो दिया हुआ है वो क्या कर रहा है, 5 days में ए काम खत्म करता है, उसी तरह से बी जो है ये 6 days का टाइम लगाता है उसी काम को खत्म करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 5 और 6 का एलसीएम देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पे 2 से चला जाएगा 5, 3 रह जाएंगे, 3 से चला जाएगा और 5 रह जाएगा, 5 ही हो जाएगा, 5 से 15, 15 दूनी आपके पास आ जाएंगे 30। तो टोटल काम हम मान लेते हैं कि 30 यूनिट्स है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ए 5 दिनों में 30 यूनिट काम खत्म कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना करेगा, 30/5 यानी कि 6 यूनिट पर डे के हिसाब से ये काम कर रहा है। और यहीं पे बी जो है ये 6 दिनों में 30 यूनिट काम करता है, यानी कि 30/6 5 यूनिट पर डे के हिसाब से ये काम करता है। तो ए प्लस बी का अगर हम एक दिन का काम देखें, ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 5 इज इक्वल टू 11 यूनिट पर डे के हिसाब से ये काम करें। अब टोटल काम कितना है, 30 यूनिट है। एक दिन में ये 11 यूनिट काम करते हैं, तो 30 यूनिट काम करने के लिए इनको कितने दिन का समय लगेगा, 30/11। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे दशमलव में निकाला हुआ है, तो हम इसको 30 को 11 से डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे आ जाएगा, 11 दूने 22 आ जाएंगे, 8 रह जाएंगे। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगी, 11 7 77 हो जाएंगे आपके पास। फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो फिर उसी तरह से आगे ये चलता जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.7 डेज का टाइम ये लगाएंगे 30 यूनिट काम खत्म करने के लिए। आपकी यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 days, हाउ मैनी वर्कर्स कैन बिल्ड द सेम वॉल इन 12 days। 15 मजदूर एक दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं, उसी दीवार को 12 दिनों में कितने मजदूर बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। मतलब यहाँ पे M1 मतलब कितने टोटल पहले में काम कर रहे हैं, D1 कितने दिन में कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पे M2 कितने कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे कितने दिनों में उसको खत्म कर रहे हैं। तो M1 हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और कितने दिनों में इसको खत्म कर रहे हैं, 20 दिनों में। अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या निकालना है, M2 हमें चाहिए, M2 हमें निकालना है, और यहाँ पे D2 कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं 2 से यहाँ पे 6 रह जाएंगे, यहाँ पे 10, आगे चलते हैं 2 से यहाँ पे कितने रह जाएंगे आपके पास 3, और 2 से यहाँ पे 5, और 5 से 3 पंजे 15। तो कितना आ जाएगा, 5 गुने 5 इज इक्वल टू 25 डेज। तो अगर यहाँ पे आपके पास टोटल कितने वर्कर्स हो, सिर्फ 12 वर्कर हैं, तो आपको 25 दिन का समय चाहिए उस बाल को या उस दीवार को बनाने के लिए। कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट दी वैल्यू बिलो। तो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। क्या दिया हुआ है आपके पास, 8 + 9 डिवाइड आपके पास 9 प्लस आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई आपके पास 2 माइनस है आपके पास 7। तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम कौन सा सिंबल करेंगे सॉल्व, डिवाइड वाला। तो क्या आ जाएगा 8 प्लस यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 9 बना जाएगा, प्लस यहाँ पे अब देखो दूसरे पे मल्टीप्लाई वाला, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, माइनस आ जाएंगे 7। उसके बाद हम करेंगे प्लस वाले सॉल्व, तो 8 1 9 और 10 कितने हो जाएंगे 19, और माइनस आ जाएंगे 7 कितने रह जाएंगे आपके पास 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम
1 lakh to 1,50,000 persons in a decade. Calculate the average percentage increases of population per year. एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 1,50,000 व्यक्ति हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। अब एक कस्बा था, वहां पे पहले कितनी जनसंख्या थी? 1 लाख थी। अब बढ़कर कितनी हो गई है? वो हो गई है 1.5 लाख। अब यहाँ पे टोटल इंक्रीज कितना हुआ है? तो टोटल इंक्रीज की बात करें कितना आ जाएगा? 50,000 का आ जाएगा, यानी कि उसकी जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 50,000 की बढ़ोतरी हुई है। कितने समय में हुई है? एक दशक में। एक दशक यानी कि 10 साल में, 10 ईयर्स में। अब चलते हैं आगे, हमें सबसे पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले देखेंगे टोटल कितनी इंक्रीज हुई है। 50,000 बटे टोटल पहले कितनी थी? 1 लाख थी। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 से। अब यहां से ये 2 जीरो चली जाएंगी, 3 जीरो ये चली जाएंगी, यानी कि 50% की बढ़ोतरी हुई है जनसंख्या में एक दशक में, मतलब कि 10 साल में। तो 10 साल में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? 50%। तो एक साल में कितनी हो जाएगी? 50 बटे 10 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 5% आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास? ये ऑप्शन से हो जाएगी। तो क्या दिया हुआ है कि एक आपके पास नगर है, उसकी जनसंख्या 1 लाख थी, 1 लाख से बढ़कर वो 1.5 लाख हो जाती है एक दशक में। एक दशक यानी कि 10 साल में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। 50% की वृद्धि हुई है। तो आगे चलते हैं, 10 साल में 50% की वृद्धि हुई है, तो एक साल में कितनी हो जाएगी? 5% की वृद्धि हो जाएगी। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज 55 किलोग्राम्स एंड एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स इज 50 किलोग्राम्स। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 10 लड़कों का औसत भार 55 किलोग्राम है, 15 लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो एक क्लास है, उसमें क्या है आपके टोटल 25 स्टूडेंट्स है। अब 25 स्टूडेंट्स में से बोला गया कि 10 लोग हैं वो लड़के हैं, 10 बॉयज हैं, और उनका एवरेज वेट कितना दे रखा है आपके पास? 55 किलोग्राम दे रखा है। तो इनका जो टोटल वेट आ जाएगा, कुल वजन, वो कितना आ जाएगा? इजिकल टू 55 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू 550 किलोग्राम आ जाएगा। आगे चलते हैं, 550 किलोग्राम के बाद दूसरा बोला है कि 15, अब 10 तो वहाँ पे हो गए बॉयज, बाकी इतनी 15 लड़कियां बचेंगी। अब 15 जो लड़कियां हैं उनका जो वजन दिया हुआ एवरेज एज दी हुई है 50 किलोग्राम। तो इनका जो टोटल वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 50 गुने 15, तो कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75, 750 किलोग्राम आ जाएगा। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 25। तो इन 25 स्टूडेंट्स का जो टोटल वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 550 जमा आ जाएगा आपके पास 750। कितना आ जाएगा? 0 5 5 10, यहाँ पे 1 7 1 8 8 5 13, तो 1300 किलोग्राम आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? पूरी क्लास का एवरेज वेट निकालना है। तो क्या आ जाएगा? 1300 बटे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? 25 हैं। तो इस तरह से आ जाएगा 25 पंजे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 125 आ जाएंगे। यहाँ पे बच जाएंगे 5, तो 5, और यहाँ पे 50 हो जाएंगे। 5 आपके कितने आ जाएंगे? 25 दुने 50 आ जाएंगे, यानी कि 52 किलोग्राम्स आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन सही हो जाएगी। तो ये था आपके पास मध्य प्रदेश सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैथ वाला पोर्शन। अब भाई यहाँ से अगर आपके 10 में से 10 मार्क्स नहीं आते हैं तो भाई क्या बोल सकते हैं, वो आपकी गलती रहेगी, क्योंकि इतने आसान अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 में से आपके ये कम से कम 10 मार्क्स, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पे ये समझिए 20 मार्क्स हैं जो आपके फ्री के हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें कुछ भी टफ हो या कोई भी मुश्किल आपको आए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर वाले आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको इसी तरह के इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह के आपके जो एग्जाम आने वाले हैं आगे, उनमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उनको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आपके जो 20 मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, और डिपार्टमेंट वाले आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपके कहीं नहीं जाने देंगे हम। और बच गया जीके, उसमें आप 5 या 6 मार्क्स भी लाते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन भी अपने ठीक कर लेते हैं, तो भाई आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो उस हिसाब से तैयारी रखिए। मैथ में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, डिपार्टमेंट में हम कोई होने नहीं देंगे, और आपका बच गया जीके, उसके लिए आप थोड़ी मेहनत कीजिए, और 5-6 क्वेश्चन तक तो हम करवा देंगे कि इतने क्वेश्चन आपके बन जाएं। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।